मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत। वोट की चोरी तो दूर की बात, अगर आपको जैसे कहा जाता है ना बूथ कैप्चर कर लिया, बूथ रोक दिया, अगर कहीं किसी ने ऐसी गलती भी कर ली तो उसको चंद्रशेखर आजाद सपने में याद आया करेगा। इस बात को आप याद रखना। कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप को ताकतवर मान के हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम करेगा, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बुद्धिस्टों को, हर उस गरीब आदमी को जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई डराने काम करेगा तो उसको चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखें नगीना में सब लोग। अगर आप चाहते हो कि नगीना में कुछ बदलाव हो, अगर आप चाहते हो नगीना के बच्चों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे और 10-15 हजार रुपए का रोजगार इन बच्चों को, भाइयों को मिले। अगर आप चाहते हो जो पहले सरकार के पास खाली है वो नौकरियां दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिले। अगर आप चाहते हो सरकार का डंडा ऐसा चल रहा है कमजोर वर्गों पे, ये डंडा चलना बंद हो। अगर आप चाहते हो जिनको जमीन मिले तो फिर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, क्योंकि ये देने का काम सरकार के हाथ में है, इसके अलावा से कोई नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों के लिए अच्छे स्कूल बने, उनको नौकरी करने के अवसर मिले, उनके लिए अच्छी जो है कंपनियां लगे जहां वो 12-15 हजार रुपए का रोजगार कर सके, तो फिर आप अपनी ताकत बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मेहनत मजदूरी, अभी तो खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, तो 150-200 रुपए मिलते हैं, जिंदगी से मुक्ति चाहते हो। अगर आप गरीबी बेबसी खत्म करना चाहते हो तो फिर अपने भविष्य के बारे में फैसला लो। उनके बारे में मत सोचो जो चुनाव के बाद आपके बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में मत सोचो जो सिर्फ आप लोग चुनाव में रिश्ता रखते हैं। जो मुझे बहुत सही नहीं जानते, अपने बच्चों से पूछ लेना, उन बहनों से पूछ लेना जो फोन देखते हैं, वो बता देंगे कि आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई 24 घंटे 7 दिन इसी काम में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो या किसी की भी जिंदगी में खुशहाली आए, उसकी लड़ाई लड़ी जाए। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। आज भी हम कई गांव में जाकर लोगों को तैयार करके आए। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे? मदद कैसे होगी पता है आपको? कैसे होगी? हमारा चुनाव चिन्ह क्या पता आपको? लाओ मैं दिखाता हूं, लाओ मैं दिखाता हूं। ये हमारा चुनाव चिन्ह है। क्या है हमारा चुनाव चिन्ह? आप किस चुनाव चिन्ह को वोट दोगे जो चंद्रशेखर आगे बढ़े? बताओ। अगर एक और चीज, अब ये हाँ ये बात सही है, ये देखो दादी ने बहुत सही बात की, पकड़ना भाई, मुझसे किसी और ने भी कहा भी। अच्छा ये बताओ, हेलो, राजनीति में सक्रिय कितने लोग हैं? मैं रैली में हूँ चंद्रशेखर आजाद जी की बात चल रही है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। यहाँ जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं वो चलो हम भाई से पूछते हैं। ये बताओ 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से मुंशी रामपाल जीत गए थे, हार गए? ईमानदार फिर देखो मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे बताने का वो बताना जो बात है, जो सच है वो सच है। सच ये है कि यहाँ से आपके विधायक जीते थे मुंशी रामपाल, मैं उनको नहीं जानता मगर वो जीते। घोषणा भी होगी, लीड में भी आ गया कि 300 कुछ वोट से। सर मैं जो कह रहा हूँ ना वो सच है, मैं जो कह रहा हूँ सच है। ये काउंटिंग मुझे बताना, मैं जवाब से कह रहा हूँ। जीत गए थे वो, लेकिन सरकार ने उनको अपने डंडे के जोर से हरा दिया। उनको भी हरा दिया, आपको पता है? उनको भी हरा देते नई मोशन रामपुर वाले को हरा देंगे। एक और जीते स्वामी ओमवेश को भी कहा कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें हरा देंगे। ओमवेश ने कहा सुनो मेरी बात कि मेरी लाश तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा। तब जाके उनको जिताना पड़ा। और एक और बात, कड़वी है मगर सच, उनका समाज मजबूत है और उनका समाज उनके साथ खड़ा था, इसलिए स्वामी ओमवेश लड़ पाए। मैं आपको बता रहा, मेरी बात सुन लो, आपको समझ आए। अगर वोट की चोरी उस तरह हो रही होती ना तो फिर वही जीतता जो जीता है आज, फिर डंडे का जोर नहीं लगाना पड़ता। और सुनो, चोरी किनके घरों में होती है? जिनका पहरेदार कमजोर होता है, जिनका पहरेदार मजबूत होता है, उनके घर में चोरी होती है क्या? मैं उदाहरण देके बताता हूँ। क्या एसएसपी साहब के घर में चोरी हो सकती है क्या? डीएम साहब के घर में चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि उनका पहरेदार मजबूत है और आपका पहरेदार। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत। वोट की चोरी तो दूर की बात, अगर आपको जैसे कहा जाता है ना बूथ कैप्चर कर लिया, बूथ रोक दिया, अगर कहीं किसी ने ऐसी गलती भी कर ली तो उसको चंद्रशेखर आजाद सपने में याद आया करेगा। इस बात को आप याद रखना।
अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने आप को ताकतवर मान के हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम करेगा, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनों को, बुद्धिस्टों को, हर उस गरीब आदमी को जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई डराने का काम करेगा तो उसको चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखें नगीना में सब लोग। इसलिए मैं आपसे बात, आप ये मत घबराओ कि आप वोट दोगे चंद्रशेखर चल जाए कहीं और। आपकी एक वोट 2 में तो गिनती हो सकती है, ठीक है, मगर आपकी एक वोट पे चोरी नहीं कर सकता। चोरी हो जाएगी तब अपने फोन को कहना, मैं दूंगा जवाब। आप समझ गए? क्या आपका पहरेदार कमजोर है? जब आपका पहरेदार कमजोर है तो क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? देखो, मैं आपको अपने आप को देखिए बताता हूं। एक नेताजी चुनाव जीत के डीएम साहब ने पूछा फैक्ट्री चलानी है या मेयर बनना है? नेताजी ने कहा फैक्ट्री चलानी, उनका भी लंबे हो जाओ। तो नेताजी लंबे हो गए। देखो मेरी बात सुनो, ये लोकतंत्र है। व्यापारी आज के समय में राजनीति नहीं कर सकता क्योंकि भाजपा एकदम पकड़ लेगी सीबीआई इनकम टैक्स। मेरे ऊपर तो सीबीआई इनकम टैक्स काम नहीं करती है तो मेरे ऊपर गोली चलानी पड़ी। अब मेरे भाई जानते हैं सब लोग, गोली चली नहीं चली, कहां गोली चली, मारा नहीं ना, उनकी गोली से नहीं मरूंगा। जब तक मेरे गुरुओं का, महापुरुषों का, मेरी माओ बहनों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बड़ों का प्यार आशीर्वाद, मरूंगा नहीं। जब तक उसके बेटे पे, आपके बेटे पे आपका हाथ है तब तक नहीं मरूंगा। और मैं जिंदा रहूं और आपके लिए काम ना पाऊं, ये लड़ाई है बस। जब आपने सबको मौका दिया तो क्या आप अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दोगे? क्या बताओ? अगर देखो मुझे तो, मैं तो आपसे पहले नहीं आया नरेगा में, आप ईमानदार आया थे आप तक, लेकिन आप ये जान लो कि मेरा ये प्रयास है कि 70 साल से ज्यादा हो गए गरीबी, बेबसी, लाचारी से लड़ते हैं। अब तो ये खत्म होनी चाहिए। मैंने तो उनके बराबर ही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा करते हैं ना, फिर ये हमारे साथ ही क्यों है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सत्ता में कितनी ताकत होती है सुन लो। जिनके ज्यादा लोग जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी, जिनकी सरकार बनेगी उनकी ताकत होगी, जिनमें ताकत होगी वो फैसले करेंगे, फिर वो कानून बनाएंगे, जो कानून बने उनको लागू करेंगे। जिनके पास ताकत नहीं होगी कानून भी उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस भी सरकार की, अधिकारी भी सरकार के, नेता भी सरकार के। आपका क्या? आपकी सिर्फ, आपके हिस्से में सिर्फ परेशानी, बेबसी, लाचारी। देखो जमीन भी सरकार दे सकती है, रोजगार भी सरकार दे सकती है, सुरक्षा भी सरकार दे सकती है, अच्छे स्कूल भी सरकार बनवा सकती है, अच्छे कॉलेज भी सरकार बना सकती है, अच्छे हॉस्पिटल भी सरकार बना सकती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया लगा के आपके क्षेत्र में आपके बच्चों को रोजगार भी सरकार दे सकती है। जो धर्म के आधार पर गैर बराबरी हो रही है, अपमान हो रहा है, उसको भी सरकार डंडे चोट कर रोक सकती है, और बड़े बड़े अधिकारी को जेल में घुस के उसको भी सबक सिखा सकती है। और आज तो हालात ये है, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब नहीं आती। अब तो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, धोबी, पासी, कोरी, खटीक सब परेशान हैं, और ये सोच रहे हैं कि भाई इनके बच्चों का क्या होगा। जो पिछड़ी जाति के मुस्लिम भाई हैं वो भी सब परेशान है कि भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में तो आगे बढ़ने का तरीका यही है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस बार आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराओ। अब आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो जो हमारी पढ़ी लिखी बहनें उनकी जरूरत है, वो जरा हाथ खड़ी करो। जो पढ़ी लिखी बहनें हैं हमारी, हाथ खड़ा करो। जो हमारी पढ़ी लिखी बहनें, हम मदद करना चाहते हैं अपने भाई की, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ेगी वो खड़ी रहना। दूसरा, कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष बिना सहयोग के नहीं होता।